नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कविता क्या है का दूसरा भाग। तो मैं जैसे कविता शुरू करने से पहले, ये निबंध शुरू करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको मैं तब की बार बताना भूल गई थी पहले वाले वीडियो में। तो अब कवर कर लेते हैं। क्या है कि यह एक विचारात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? विचारात्मक निबंध है जो आचार्य शुक्ल जी का लिखा है। इसका प्रथम यह निबंध सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था और ये चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है निबंध। यह निबंध चिंतामणि भाग संग्रह में 11वें क्रम पर आता है। कविता क्या है? निबंध में कुल कितने खंड है? 13 खंड है, जो मैं इसके पहले 10 खंड करवा चुकी हूँ, जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो पहले इनको क्रम से देख लेना, एक जगह क्रम से लिख लेना। पहला एक है सभ्यता के आवरण और कविता, दूसरा है कविता और श्रेष्ठ प्रसाद, तीसरा है मार्मिक तथ्य, चौथा है काव्य और व्यवहार, पांचवा है मानस की उच्च भूमि, छठा है भावना या कल्पना, सातवां है मनोरंजन है, आठवां है सौंदर्य है, नौवां है चमत्कारवाद है और 10वां है कविता की भाषा, 11वां है अलंकार, 12वां है कविता पर अत्याचार और 13वां है क्या है? कविता की आवश्यकता। अब कविता क्या है? जो ये निबंध है यह चिंतामणि भाग 1 में संग्रह में कुल 17 निबंध और है। भाग 1 चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध और संकलित हैं? 17 निबंध। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित है? तो 17 निबंध संकलित हैं। तो चलो 17 निबंध को देख लेते हैं एक एक करके और नोट करते चलिएगा। हम हर बार ये कहते हैं कि जितने भी मैं बोल रही हूँ पॉइंट में बोलती हूँ उनको आप नोट करते जाइएगा। ये जब हम लोग जब पेपर आने वाले होता है या एग्ज़ाम्स आने वाला होता है तो हम लोग इसको जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, जल्दी सरसरी तौर पे देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है, पहले से ही पढ़ा होता है। तो पहले नंबर पर है भाव या मनोविकार होता है, नंबर 2 पे उत्साह है, नंबर 3 पे भक्ति और श्रद्धा और भक्ति है, नंबर 4 पे करुणा है, नंबर 5 पे लज्जा और गलानी है, नंबर 6 पे लोभ और प्रीति है, नंबर 7 पे घृणा है, नंबर 8 पे ईर्ष्या है, नंबर 9 पे भय है, नंबर 10 पे क्रोध है, नंबर 11 पर कविता क्या है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित कविता क्या है, किस नंबर पे आता है? तो 11वें नंबर पर आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जितनी भी हम महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैं उनको कवर कराती हूँ। नंबर 12 पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 13 पे है तुलसीदास का भक्ति मार्ग, नंबर 14 पे है मानस की धर्म भूमि, नंबर 15 पे काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, नंबर और ये पूछता भी है काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था किसने कहा है? तो शुक्ल जी की है। ठीक है। नंबर 16 पे है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, नंबर 17 पे है रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण बिंदु जो पहले वाले वीडियो में हम बताने से नहीं बता पाए थे और ये हम दूसरे वाले वीडियो में इसीलिए मैंने कवर करा दिया है। तो चलिए देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। मैंने 10 खंड उधर करा दिए थे। अब ये 11वां खंड है पताका के नाम से, पताका के नाम से ये 11 है। तो इसमें क्या है? अति सुंदर साधु ये न रहत पल आधु, परम तपोमय मान दंड धारणी जान। फिर क्या है? पंचवटी के नाम से। तो बैर भयानक शीश अति लगे, पांडु की प्रतिमा सम लखो और अर्क समूह जहाँ जगमगे। अब ये मुझे बताइएगा अगर आपको पता है कि अर्क किसका पर्यायवाची है तो ये हमें कमेंट करके बताइए अर्क किसका पर्यायवाची है। भीम अर्जुन महामत देखी हे सुभगा रस दीप्तिपूरी, सिंदूर और तिलकावली रोरी, राजत है या जो कुल कन्या, धाय विराजत है संग धान्या। क्या कोई भावुक इन पंक्तियों से शुद्ध काव्य कह सकता है? ठीक है। ये जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं, संगीत होता है, गीत होता है, लोकगीत, जितने भी आते हैं ये किसी की पंक्तियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही से क्वेश्चन एनटीए बनाता भी है। अब क्या है? क्या कोई भावुक उक्ति को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये इसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए उदाहरणों से हम यह देख सकते हैं कि किसी उक्ति की ताह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अंतर्वृत्त छिपी है तो चाहे वैचित्र हो या ना हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वैचित्र या चमत्कार ही चमत्कार है तो थोड़ी देर के लिए कुछ कौतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए पर काव्य को लीन करने वाली सरसता ना पाई जाएगी। केवल कौतूहल तो
बालवृत्ति है। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य कौतूहल का ही संचार माने तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो भाव पड़ता है उसके मर्म का जो स्पर्श है वह उक्ति के द्वारा है, उक्ति ही के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सदा विचित्र अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती है, जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन की किसी भाव या मार्मिक भावना जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बार की कथन के अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ कवि की चातुर्य, निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन वाक्यों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर दे, क्या कह रहे हैं, जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर दे, उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, तो वह काव्य है। काव्य की उन्होंने क्या परिभाषा दी है? और जो उक्ति केवल कथन के ढंग में अनूठापन, रचना, वैचित्र, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त रहे, वह है सूक्त। ये महत्वपूर्ण है। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार उसके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाले भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य ही माना जाएगा। जैसे देव का यह सवैया लीजिए। अब देव कवि का सवैया दिया हुआ है, क्या है? शासन में ही समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपने अरु भूमि गई तनकी तनुता कर देव जिए, मिल वेई की आस के आसो पास अकाल रहो भरी, और जो दिन में मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो, जो लिए हरे जो हरे। ठीक है, ये था देव कवि का सवैया का अर्थ है कि वियोग में उस नायिका के शरीर की संगठित करने वाली पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ श्वासों के द्वारा निकल गई, जल तत्व द्वारा आंसुओं में ढल गया, तेल भी न रह गया, शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर में क्षीण हो गया है। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेरकर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी दशा है। अब इस वर्णन में देव ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों को निकलने की एक की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता में चरितार्थ किया है। यमक, अनुप्रास आदि भी हैं। सारांश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी सावयव कल्पना यह है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में भी यह विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी का चौंध में आदर्श नहीं हो गई है। इसी प्रकार मतीराम के सवैये में, अब मतीराम का भी सवैया है, मतलब जितने भी कवि आ रहे हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, ये क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इस कविता की सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्ष के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग में गुंफित है। कहे दो आनंद सुहांगन मांझ विराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई प्यारी की बूझत और तिया को, अचानक नाम लियो रसिकाई आई उन्हें मुँह में हंसी, कोई तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई, आखिन ते गिर आंसू के बूंद सुहाए गयो उड़ी हंस के नाई। यहाँ तक इम्पोर्टेंट थी वो। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिसमें बिरहड़ी के शरीर के पास ले जाते सीसी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण बिरहड़ी के सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती हैं। उक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहा यह सब मजाक, कहाँ की विरह वेदना।
या कहा जा सकता है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा के अक्सर कथन के ढंग में कुछ वक्रता आ जाती है। ऐसी वक्रता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है, उसका अनूठापन भाव विधान के बाहर की वश नहीं है। उदाहरण के लिए दास जी की ये विरह दशा सूचक उक्तियाँ हैं। अब दास जी की विरह सूचक उक्तियों को देख क्या है कि अब तो बिहारी के बानक गए री तेरी तंदुति केसर को नैन कश्मीर भो श्रोण तो बानी स्वाति मुदेन के चातक भे शासन को भरिबो द्रुप दजा को चीर भो स्वाति बुधन के चातक भे शासन को भरिबो द्रुपजा को चीर भो हिय को हरस मन धरन को नीर भो री जियरो मनोभव शरण को तुनीर भो एरी बेग करके मिलाप थिर थाप ना तो आप अब चाहत अतुन को शरीर भो। ऐसी ही भावप्रीत वक्रता द्विज देव के इस मनोहारी उक्ति में है तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सो मो आखियान को लोनी गई लगी। प्रेम के स्मरण की विलक्षण अनुभूति नायिका को हो रही है। कभी आंसू आते हैं, कभी अपनी मन दशा पर अचरज होता है, कभी हल्की सी हंसी भी आ जाती है कि अच्छी भला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अंतरंग सखी को सामने पाकर किंचित विनोद चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अंतर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्त में विचित्रता आ जाती है। ऐसी चित्रवृत्ति के अवसर घड़ी घड़ी नहीं आया करते। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा पड़ा है। उक्ति ही नहीं उक्त की वहीं तक की वचनभंगी या वक्रता के संबंध में हमसे कुंतल जी का वक्रोक्ति काव्य जीवितम। अब कुंतल की देखो यहाँ पे डिफिनेशन भी दी हुई है, उन्होंने जो काव्य की डिफिनेशन दी है काव्य जीवितम मानते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम मानते बनता है जहाँ तक कि वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबंध हो, उसके आगे नहीं। कुंतल जी की वक्रता बहु व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार में ही वे काव्यत्व मानते हैं। यूरोप में भी आजकल क्रोचे के प्रभाव, अब क्रोचे का भी देखो पाश्चात्य लेखकों का भी आया, वर्ड्सवर्थ का आया था इसके पहले, अब क्रोचे का आया है। प्रभाव में एक प्रकार के वक्रोक्तिवाद में ही उक्ति के अनूठे स्वरूप में ही बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, या तो सिद्ध बात है। हमारे यहाँ भी व्यंजना वाक्य के ही काव्य माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यंजना करने वाला वाक्य वक्रोक्ति कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो। व्यंजना चाहे जिसकी हो या किसी ठीक ठाक बात की ना भी हो, पर जैसा कि हम कह चुके हैं मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य ना मानने वाले हम इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षण में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। अब कविता की भाषा, इन्होंने कविता की भाषा क्या बताई है कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। वो कहते हैं कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रतीत होना चाहिए। या हम पहले कह आए हैं कि अतः उसमें गोचर रूप का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होती है और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता श्वेत गोचर में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्त विधान के लिए यह भाषा की विलक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीतता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम में हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिल ढलना या डूबना, मरना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कभी समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई है। विलक्षणा द्वारा स्पष्ट है कि सजीव आकार प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि कर्मों में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए। अब उदाहरण क्या है, धन्य भूमि परपंथ पहारा और जय जय नाय पाओ तुम धारा, ये और तुलसीदास की पंक्ति है। मनोहुमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसीदास भी क्या है, चूनर चार चुईस परे और बनन में बागन में बगरो बसंत है, वृंदावन बागन में बसंत बरसों परे।
ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं। ये पद्माकर की भी जितनी भी लाइनें आई इनको सबको नोट करते हुए चलिएगा। हो तो श्यामरंग में चौराहे चित चोरा चोरी, पद्माकर बोरत तो बोड़ियों में निचोरत बने नहीं। पद्माकर की फिर से पंक्तियां हैं। अहो नंदलाल ऐसी आकुल परी है बाल, ओ हाल ही चलो तो चलो जोरे जुरी जाएगी। काहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी। ठीक है, तो ही लगी चैन जोलो चेतहि न चंद्रमुखी, चैतगी कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। इन उदाहरणों से ये पद्माकर की पंक्तियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्गत के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जात संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप से व्यवहार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का ही नहीं बल्कि बहुत से रूपों का व्यवहारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों में हम जात संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते हैं। किसी ने कहा है कि वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता है। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य अर्थ तथ्य या तत्व तक पहुँचाने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य दिखाने में नहीं उलझता, पर कविता कुछ वस्तुओं के और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त या रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति का वर्णन करना चाहता है वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्मस्पर्शी कुछ वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है। इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उनसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मन को शुद्ध करने की शक्ति न हो। ठीक है, उपरोक्त विचार से किसी व्यवहार या शस्त्र के परिभाषित शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते हैं। हमारे यहाँ के आचार्यों में परिभाषित शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कम मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय और के परिभाषित शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व करने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रेम फौजदारी नामक एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी है। एक तरफा डिग्री तनकीह ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह भी करते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह परिभाषित तथा अधिक व्याप्ति वाले जात संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्ति रूप के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ये वचन सुनिए। तुलसीदास की ये पंक्ति है कि जय निशित सफल जीव सूत तब कृपा पात्र जन जागे।
इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर कलेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इस बात को गोस्वामी जी ने ये सामने रखते हैं। क्या कहा है? डासत ही गई बीती निशा सब, कबहू न आए नींद भर सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरय रहित तृण बलिपस इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज का भी पोप ने भी, अब पोप का भी आया देखो, पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। इस बलिपस को देख आज जिसका तू नर अपने रंग में रक्त बहाएगा, वेदी पर होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है, जैसा क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता, आगम का अज्ञान ईश का परम अनुग्रह। ठीक है, बातचीत में भी जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक भाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को इसे समझाना है तो वह कहेगा कि तुमने उसका हाथ पकड़ा। क्या कहता है? कि तुमने उसका हाथ पकड़ा है, या न कहेगा कि तुमने उसके साथ विवाह किया है। ठीक है, विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान जो सबके सब एक बारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्म स्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहने वाले उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, जिसका सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। शुष्को वृक्ष तिष्ठित व्यग्रे और नीरस तरुरिह विलसति पुरता। ठीक है, ये संस्कृत की पंक्ति है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, के भेद हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य में एक बहुत व्यापक कला है। क्या है? व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या है, प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। ठीक है, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। श्रुति कटु मान गए कुछ वर्षों का त्याग, व्रत विधान, लय, अत्यानुप्रास आदि नाद सौंदर्य साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपित वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतने दूर तक घसीट ले गए कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भावशून्य हो गई है। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता है। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। नाद सौंदर्य में कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, अब देखो किन पत्रों का उल्लेख है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक है। हमें इसमें अंग्रेजी की कुछ पंक्तियाँ है कि द लैम्प डूम्स द ब्लेड टू डे और हैड ही द रीजन वुड ही स्किप्ड एंड प्लीज्ड टू द लास्ट ही क्रॉप्स द फ्लोर फूड। ठीक है, ये इंग्लिश की कुछ लाइन। एंड लिक द हैंड जस्ट रिजाइड टू सेव हिज ब्लड और द ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर कैंडली गिवन। ठीक है, और ऐसे ऑन मैन, ठीक है, होता है। हमें ये पंक्तियाँ, ये लाइन भी ध्यान में रखिएगा। हमें इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। तो अत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं, वे छंद को पकड़ते रहते हैं। जो छंद को भी फालतू समझते वे लय में लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम इस विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं।
हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत में ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गढ़ या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर हम इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यता के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत है जिसमें कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। तो कवि मानुष के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि ऐसे शब्द हैं। ये किसी न किसी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब ये कमेंट करके बताइए कि मुरलीधर, दीनबंधु, चक्रपाणि, मुरारी, गिरधर ये किसके पर्यायवाची हैं। बहुत ईजी, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ऐसे शब्द को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। ऐसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है वो तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस कंदन आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे अपनी रक्षा की आशा होती है, ना कि उसका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति के उद्धार पाने के लिए श्री कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थसंगत होगा, क्योंकि ये संकट को हरने वाले थे। अब आप लोगों को ये कहानी पता भी होगा कि उन्होंने पर्वत कब धारण किया था, जब अचानक इंद्र के प्रकोप से इतनी भारी वर्षा होने लगी थी, तभी उग्र महर्षियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने पर्वत को उठाया था। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और करने और भाव को अधिक उत्कर्ष में पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़कर दिखाना पड़ता है, कभी इसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप से धर्मशाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह साधन साध्य नहीं है। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि यह कविता ही नहीं रह जाती है। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के कारण मिल जाते हैं। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, ब्याज, स्तुति, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में, जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं। वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष के साधन के लिए ही मुख्य के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वह इसीलिए जिसमें उनकी वर्ण रुचिता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य और साधर्म दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकट लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुँचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटि का प्रसंग आने पर, कटि मतलब कमर का प्रसंग आने पर भेड़ या सिंह की कमर सामने रख दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी। प्रभात के सूर्यबिंब के संबंध में इस कथन से की है, शोणित कलित कपाल या किल कापालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्त के क्रमेलक पीठ पैर धर्यो गोल घंटा लसत दूर की सूझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती है। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हुए अलंकार को काव्य का सर्वस्व ही चाहे चंद्रालोककार तो कहते हैं। चंद्रालोककार क्या कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति
असो न मन्यते कस्माद नुसृण मन अलंकृति। ठीक है, ये परिभाषा चंद्रालोककार मानते हैं। भरतमुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने विचित्र का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी है। इसमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया त्यों त्यों साध्य और साधनों को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर के अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया है। प्राचीन गड़बड़झाला मिटे हुए दिन हो गए हैं। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत भेद ने बहुत सी बातों के विचारों और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियों के प्रणालियां हैं। कहने का खास ढंग है कि पर प्राचीन अव्यवस्था स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहा जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कहा बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार का वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वचन या तथ्य के को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं। किसी वस्तु विशेष से किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता है। किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती है। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं या व्यापारों का वर्णन किन किन रसों और विभावों अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सका। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया। अब काव्य प्रकाश का एक उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? स्वभावोक्ति तस्तु डी भावे स्वक्रिय रूपम वर्णनम। ठीक है, ये अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज की क्रिया का रूप वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादि पद की व्याप्ति कहाँ तक है यदि स्पष्ट नहीं है, अतः यही समझा जा सकता है कि श्रेष्ठ की वस्तुओं के रूप में और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक के रूप चेष्टा को लेकर के स्वभावोक्ति की अलंकारिकता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन अवलंबन विभाव के अंतर्गत और उनकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाव के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र में घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते हैं। मम्मट के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी है। क्या है? अलंकार सर्वस्वकार राजनायक रुय्यक कहते हैं। अब रुय्यक क्या कहते हैं कि सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथावद वर्णन स्वभावोक्ति। ठीक है, अब आचार्य दंडी ने क्या कहा है कि आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण दिया है। क्या लक्षण दिया है कि नानावस्थम पदार्थानां रूपम साक्षात् विवरणवती और स्वभावोक्तिश्च जातिश्चैत्यादया सालंकृतेर्यया। ठीक है, ये दंडी की परिभाषा है जो महत्वपूर्ण है। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर नहीं आ सकती है। वक्रोक्तिवादी कुंतल ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, सुंदर नहीं हो सकती है, उसी प्रकार प्रस्तुत यह तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकार का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। ये शुक्ल जी की पंक्ति है। ठीक है, केशवदास के 25 पद से रखे जाते हैं। कितने पद? केशवदास जी के शुक्ल जी ने बताया कि केशवदास के 25 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिसमें यहाँ से वहाँ तक उपमा और उत्प्रेक्षा भरी है। शब्द साम्य के बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती है। उन्हें सहृदय या भावुक काव्य ना कहेगा। इन्होंने माना है शुक्ल जी ने, इनको किसको? केशवदास को। ठीक है, सहृदय और भावुक काव्य ना कहेगा, ये महत्वपूर्ण है। आचार्य ने भी अलंकारों को काव्य की शोभा कर शोभाति साई आदि ही कहा है। महाराजा भोज भी अलंकार को
अलम अर्थलम अलंग कर्तुम ही कहते हैं। पहले से ही सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित करता है। सुंदर अर्थ ही शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रस्तुत नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना में असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार विवेचन पहले हो चुका है। अलंकार क्या है? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने हैं, उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गई उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण। पहले पहल राजनायक रोयक ने ये किया। कौन कह सकता है कि काव्य में जितने रमणीक स्थल हैं सब ढूंढ डाले गए। वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियाँ हो सकती है सब निरूपित हो गई है, अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का वर्णन पहले प्रणाली रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही है। आदि काव्य रामायण को आदि काव्य कहा है। ठीक है, रामायण से लेकर इधर तक के काव्य में जाने वाली कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके द्वारा कुछ नाम रखे गए हैं। ठीक है, अब 13 भाग में कविता पर अत्याचार। ठीक है, ये 13 खंड है। कविता का अत्याचार बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर में पहुंचने खुले विस्तृत को पुनीत हृदय है। ठीक है, कविता देवी के से तुलना की है, देवी के मंदिर से। ठीक है, शुक्ल जी ने। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। ठीक है, उन्होंने शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, इन जो आश्रयदाता कवि होते थे उनकी इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, वे फूल के झोपड़े, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में से कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमान ने सुभागम पर पद्य बनाना, बाद में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वंता सुखाय प्रवृत्त होता है। ठीक है, स्वंता सुखाया भी पूछ सकता है किसका है, तो शुक्ल जी का है। कविता की आवश्यकता, अब ये 14 खंड हो गया। मानुष के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मानुष अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंतःप्रकृत में मनुष्य को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य के जात के साथ लगी चली आ रही है और चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि इसको जानवरों को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानव को इसकी आवश्यकता है। तो इस परिस्थिति में यहाँ से यहाँ तक ये महत्वपूर्ण थी और यहीं पर ये निबंध समाप्त होता है। अगर निबंध अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।